नमस्कार। इस सप्ताह हम लोग बात करेंगे पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम की। जो पेट से संबंधित कुछ रोग होते हैं उसमें किस प्रकार योग आपकी सहायता कर सकता है, कौन से योग के अभ्यास हैं जो लाभकारी होंगे। पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम, चाहे वो आपकी गैस की प्रॉब्लम हो, चाहे इंडाइजेशन की प्रॉब्लम हो, एसिडिटी की प्रॉब्लम हो, या फिर पेट पर एक्सेस फैट चढ़ा हुआ हो। जो कई लोगों को बहुत ज़्यादा मोटापे की शिकायत भी होती है, जो कि बहुत तला हुआ खाना खाते हैं, उन्हें गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम भी हो जाती है। कुछ लोगों को इंडाइजेशन की प्रॉब्लम रहती है, एसिडिटी बहुत ज़्यादा होती है, जो लोग चाय बहुत ज़्यादा पीते हैं। ऐसी प्रॉब्लम में हम लोग कौन कौन से अभ्यास करेंगे योग में। हम उसमें सबसे पहले बात करते हैं उत्तान पादासन की। उत्तान पादासन के लिए आप बस आराम से पहले शवासन में लेट जाएं, अपने शरीर को पहले रिलैक्स करें, मानसिक रूप से भी रिलैक्स हो जाएं और अपने आप को तैयार कर लें उस आसन के अभ्यास के लिए। आप सबसे पहले अपने बाएं पैर को ऊपर उठाएं 10 डिग्री पर, 20 डिग्री, 30, 40, आराम से 40 डिग्री तक लेके जाएं और फिर धीरे धीरे इसी क्रम में वापस आएं 30 डिग्री, 20, 10, 5 एंड 0। इसी प्रकार राइट लेग के साथ 10 डिग्री, 20, 30, 40, 50 डिग्री, वापस 40 डिग्री, 30, 20 एंड 10 डिग्री एंड 5 डिग्री और धीरे से नीचे ले आए। उत्तान पादासन उत्तान पादासन का ही एक नेक्स्ट वेरिएशन है, एक ऐसा अभ्यास जो कि आप उत्तान पादासन को जब आप 1 सप्ताह या 2 सप्ताह कर लें और जब आप उसे कंफर्टेबली कर सकते हैं, उसके बाद आप इस आसन का अभ्यास शुरू करें। इस अभ्यास के लिए आप सबसे पहले अपने दोनों पैरों को मिला लीजिए, दोनों हाथों को जमीन के साथ टच कर लीजिए, अपने साथ में सटे हुए होंगे हाथ, और ध्यान से दोनों पैरों को धीरे धीरे हम ऊपर उठाएंगे 10 डिग्री पर। बट इसमें ध्यान रखिएगा, इस आसन को जिन लोगों को कमर में दर्द है, हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत है, वह इसका अभ्यास बिल्कुल भी ना करें, नहीं तो यह आपके लिए हानिकारक भी हो सकता है। धीरे धीरे पहले अपने पैरों को, दोनों पैरों को ऊपर उठाएं 10 डिग्री पर, 20 डिग्री पर लेकर आएं, 30 डिग्री पर लेकर आएं, 40 डिग्री पर लेकर आएं। इस समय आप फील कर सकते हैं आपके पेट के अंदर एक कंपन होना शुरू हो जाएगा, आपकी टांगों में कंपन होगा। 50 डिग्री पर लेकर आएं। ये पेट पर चढ़े हुए फैट को कम करने के लिए बहुत लाभकारी है ये अभ्यास। 40, 30, 20, 10, 5 और 0। आराम से रेस्ट, बिल्कुल भी पटकना नहीं है। थोड़ा सा विश्राम करें यहाँ पर शवासन में। जब आप इस आसन को करेंगे तब आपकी टांगों के ऊपर, पेट के ऊपर हल्का हल्का स्ट्रेन पड़ेगा, एक कंपन जैसा लगने लगेगा। तो आप लोग जब पहले दिन इसका अभ्यास करें तो केवल इतना ही करें। इसके बाद अब आप धीरे धीरे इसको बढ़ाएं, दोनों पंजों को मिलाइए। अब हम लोग 50 डिग्री से आगे लेके जाएंगे पैरों को। 10 डिग्री पर पैर उठाएं दोनों, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 और 90 डिग्री। 90 डिग्री पर आप दोनों पैरों को अपना सीधा कर सकते हैं। अगर सीधा नहीं भी हो तो कोशिश करें कि आप आराम से जितना लेके जा सकते हैं बस वहीं पर रुक जाएं। 80 डिग्री, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10, 5 एंड 0। आराम से रेस्ट। आंखें बंद कीजिए, अनुभव करें आपके पेट में, आपके थाइज में जो
जो बॉडी पे हल्का हल्का स्ट्रेन आया है उसको फील करें और पॉजिटिव होकर फील करें कि हमारे थाइस पर, पेट पर चढ़ा हुआ फैट बर्न हुआ इस अभ्यास के द्वारा, हमारे एब्डोमिनल ऑर्गन्स की स्ट्रेंथ को इंप्रूव करा है। ये द्रुतोत्तान पादासन का दूसरा वेरिएशन था जिसे आप कुछ समय के बाद शुरू कर सकते हैं। अब आता है द्रुतोत्तान पादासन का फुल पोज, फुल फाइनल पोजीशन किस प्रकार करें। ये बहुत ही स्ट्रेनियस है, बहुत हेल्पफुल पोजीशन है, इसलिए ध्यान रहे जब तक आप 1-2 हफ्ते उत्तान पादासन और द्रुतोत्तान पादासन के दोनों अभ्यास करें, उसके बाद ही फाइनल पोजीशन पे आप जाएं, क्योंकि ये बहुत लाभकारी है। तो ऐसा ना सोचें कि आप पहले ही दिन इसका शुरू करने लग जाएं। पहले दिन शुरू करेंगे तो आपके थाइस पर दर्द भी हो सकता है, टांगों में दर्द भी हो सकता है और कमर में भी आपको दर्द होने की शिकायत हो सकती है, इसलिए धीरे धीरे ही इसका अभ्यास शुरू करें। आइए करते हैं द्रुतोत्तान पादासन का फाइनल पोज। दोनों पैरों को मिला लीजिए, दोनों हाथ बॉडी के साथ टच में, हथेलियां जमीन पर लगी हुई, आंखें बंद करके अपने श्वास को नॉर्मल करें। 3 से 4 बारी लंबी गहरी श्वास ले लीजिए। अपने आप को शारीरिक व मानसिक रूप से तैयार कर लें इस अभ्यास को करने के लिए। और अब शुरुआत करते हैं हम इस अभ्यास की। 10 डिग्री पर दोनों पैरों को उठाएं। 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 डिग्री, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10। अब यहां के अब नीचे नहीं रखना, वापस 20, 30, थोड़ा सा नीचे रखिए, 40, 50, 60 और ऊपर लेकर आए, 70, 80, 90 डिग्री में पूरा सीधा कर लें, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10, 5, 0। आराम से नीचे ले आएं टांगों को, शवासन में थोड़ा सा रेस्ट करें। आप फील कर सकते हैं आपकी टांगों में, आपके पेट में कंपन जैसा होगा, एक स्ट्रेन पड़ेगा टांगों पर, पेट पर। आप उसे बहुत अच्छी तरह से फील कर सकते हैं। आंखें बंद करके रखें, अपने श्वास को नॉर्मल करें। प्रत्येक आसन के बाद, इस सीरीज में जितने भी आसन हैं, प्रत्येक आसन के बाद आपको शवासन में रेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। हम बार बार शवासन का अभ्यास इसलिए नहीं कर रहे कि आप बहुत ज़्यादा थक गए या आपकी शारीरिक में कमी है कोई। हम लोग शवासन का अभ्यास बार बार इसलिए कर रहे हैं कि बार बार जो ऊर्जा हमारी लगी है आसन को करने में, हम उसे बार बार वापस लेकर आएं और मानसिक रूप से अपने आप को तैयार करें। मानसिक रूप से भी हम लोग पॉजिटिव होकर ये सोचें कि जो हमने अभ्यास करा है उसका हमें बहुत लाभ हुआ है। हम लोग जल्दी जल्दी अभ्यास नहीं कर रहे, हम कोई एक्सरसाइज का अभ्यास नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हम लोग एक आसन का अभ्यास कर रहे हैं। आप इस प्रकार शवासन में फिर रेस्ट करें और आप शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। हरिओम तत्सत।